Hello students, today we discuss conditions of attention. On the previous class we had discussed characteristics of attentions. Let us discuss today conditions of attentions in detail. First, there are two conditions. First condition is internal conditions attracting attention, जिसका अर्थ होता है अवधान की केंद्रित करने की आंतरिक दशाएं। सेकेंड होता है एक्सटर्नल कंडीशंस अट्रैक्टिंग अटेंशंस, जिसका अर्थ होता है अवधान को केंद्रित करने की बाह्य दशाएं। फर्स्ट वी डिस्कस इंटरनल कंडीशंस अट्रैक्टिंग अटेंशंस। फर्स्ट पॉइंट, गोल। व्हाट इज गोल, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य। उसको हम लोग बोल सकते हैं टारगेट, डेस्टिनेशन, पर्पस और रिजल्ट्स। The end result or achievement in which effort is directed is a goal. यहाँ पर बताया जाता है व्यक्ति जिस कार्य के लक्ष्य को जानता है उस पर उसका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है। ये पर्सन ऑटोमेटिकली गेट्स फोकस्ड ऑन द टास्क फॉर which he knows the goal. In both of the exams, the focus of the students remain on the study as it allows them to achieve देयर गोल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। जब परीक्षा देने का लक्ष्य इसलिए होता है क्योंकि उनको पास करना होता है, उनको क्लास प्रमोशन करना होता है, तो वो लक्ष्य निर्धारित हो गया, मतलब स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फोकस्ड अबाउट देयर गोल्स। सेकेंड, हैबिट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस, डीलिंग या एक्सरसाइज। सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस, स्पेशली वन दैट इज हैड टू गिव अप। इसका मतलब होता है जिस आदत है उसको हम लोग कभी त्याग नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग की लाइफ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहता है। वन बेसिस of centralization of attention is the habit of the individual. The person who has a habit of going to play tennis at 4 p.m. from 3 p.m. onwards, his attention is focused on him and he starts preparing to go to play. अगर आदत आपका लग गया है, आपको खेलने जाना है 4 बजे, तो 3 बजे से ही आप खुद को, अगर आपका मन भी नहीं होता है फिर भी ऑटोमेटिकली आप तैयारी होने को प्रयास करते हैं और वहाँ पर आपको टेनिस खेलने जाना है, इसीलिए आपका अटेंशन, पूरा ध्यान वही जाने का और खेलने में ऊपर आपका ध्यान रहता है। तो जैसे किन लोगों को कॉफ़ी और चाय पीने का आदत है, वो ऑटोमेटिक वो टाइम होता है जब उनको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है जे मुझे चाय पीना है, ये उनका ध्यान उस तरफ से चला जाता है और वो चाय पीने का आदत है तो चाय पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, नीड, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी एंड डिमांड। Require something because it is essential or very important rather than just desirable. आदत जो नीड होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आवश्यकता, जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करती है उसकी ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक है। जैसे इट इज़ नेचुरल फॉर द ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पर्सन, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर ए हंग्री पर्सन टू पे अटेंशन टू फूड। यहाँ पे जिसका डिमांड है, चाहिदा है, जैसे भूखे आदमी है उसको खाना ज़रूरत है, वो खाना खाने का प्रयास तो करेगा ही, उसके साथ साथ उसका ध्यान भूखा है तो खाना के पास, खाना खाने के लिए उसका ध्यान वहाँ चला जाएगा। खाने के लिए वो खुद का पूरा अटेंशन को खाने में ही फोकस करेंगे। देन प्रीवियस नॉलेज, जिसका अर्थ होता है पूर्व अनुभव, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं अकरेंस और फेनोमेना। एक्सपीरियंस इज नॉलेज और स्किल इन ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी which you have gained because you have done that job or activity for a long time. जिस काम को आप बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस में जुड़ जाता है। If a person has a prior experience of doing something, then his attention becomes easily focused. The child who has no experience in making a model of mountain is unable to concentrate on it.
अगर किसी बच्चे को आदत नहीं है कुछ पिक्चर बनाना है, उसको अगर हम लोग तुरंत कुछ ऐसा सीनरी और ऐसा क्रिटिकल ड्राइंग दे देंगे बनाने के लिए, वो कर नहीं पाएगा। अगर जिसका हैबिचुएटेड है, वो जो बना चुका है और बना के आ रहे हैं तो उनको आदत है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, वो बनाने में उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। लेकिन एट ए टाइम कोई बच्चा को अगर उसको कुछ जानकारी नहीं है, तुरंत उसको बोल दिया जाएगा कुछ बनाने के लिए, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है और डिफ़िकल्ट होता भी है। देन एक्सटर्नल कंडीशंस अट्रैक्टिंग अटेंशंस, अवधान को केंद्रित करने की बाह्य दशा। इसमें हम लोग को डिस्कशन करेंगे फर्स्ट नेचर, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं प्रकृति, जिसको हम लोग को टेम्परामेंट और कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। द जनरल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ ए ह्यूमन काइंड रिगार्डेड एज शेयर बाय ऑल ह्यूमन्स। जैसे हम लोग को बोल सकते हैं जो आदत है या आपका प्रकृति है, उसको हम लोग को कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अटेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यंग चिल्ड्रेन आर वेरी इजीली अट्रैक्टेड टू कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। जैसे प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को कलरफुल ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उनको अल्फ़ाबेट जब याद करना होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उस टाइप का। और हिंदी में जैसे अ फॉर अनार, आ फॉर आम, जैसे हम लोग को बताते हैं, आ से आम, अ से अनार जैसे बताते हैं, उनको कलरफुल पिक्चर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना भी नहीं जानते, सिर्फ वो कलर के प्रति उनको अट्रैक्शन रहता है, तो कलर से ही वो पहचान लेते हैं और बहुत जल्दी वो याद कर लेते हैं। राइमिंग हो या स्टोरी टेलिंग हो, वो बहुत जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं। कलरफुल है, जैसे व्हाट इज़ द कलर, व्हाट इज रेड कलर को दिखा देंगे, व्हाट इज़ द कलर, व्हाट इज़ दिस कलर, तो तुरंत तो बोल पाएंगे दिस कलर इज रेड, रेड कलर या ब्लू कलर जैसे कलर होता है, तो हम लोग जैसे बताएंगे उसको वो बताते हैं, क्योंकि वो कलर के प्रति उनका अटेंशन खींचा चला जाता है और वो बहुत जल्दी ही उसको याद कर लेते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन टेंडेंसी आपका आँख हमेशा कलर चीज़ को अट्रैक्ट होता है, आँख कलर चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सेकेंड, ड्यूरेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लिमिट ऑफ द टाइम, लेंथ ऑफ द टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूस। मतलब एक तो टर्म होता है, एक तो पीरियड होता है जिसमें हम लोग को बहुत समय अवधि देखा जाता है, दैट इज़ ड्यूरेशन हम लोग बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है अवधि। The more time we get to see something, the more focused our attention is on it. Therefore, the teacher writes the main highlights of the lesson on the blackboard. जिसे वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है, उस पर हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक पाठ की मुख्य मुख्य बातों को श्याम पट पर लिखते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको हम लोग को ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, और जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस है उसको बार बार अगर बहुत समय तक उसको दिखाया जाता है, समय अवधि थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो बच्चे ऑटोमेटिक उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे पढ़ने का टाइम तुरंत दे के तुरंत एक तो टॉपिक दिया जाएगा बच्चों को डिसाइड करके, या एग्जाम्पल तौर पर कुछ लिखना है, ऐसे लिखना होगा या कुछ किसी टॉपिक के ऊपर लिखना होगा, तो तुरंत उनको देने से, समय देने से नहीं होगा और वो लिखने में उनको टाइम लगेगा और भूल भी कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा समय मिलता है और टाइम मिलता था, लेंथ ऑफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उन लोग लिखने में और उसको तैयार करने में, प्रस्तुति करने में बहुत आसानी से कर पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे लोग का सोचने का तरीका और कंसंट्रेशन पावर के ऊपर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट, चेंज जिसको हम लोग को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन। इट इज़ नॉर्मल टू बी नॉइजी in school, but if there is a change in the atmosphere due to continuous loud noise in any part of it, then our attention must definitely go towards the noise and we want to know the reason for that. जैसे विद्यालय में शोर होना साधारण की बात है। अगर एक क्लासरूम में बार बार वो शोर होना रिपीट होता है और बार बार उस जगह में आपको आवाज़ और चिल्लाना आवाज़ आता है रहता है, तो फिर ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित हो जाता है। जो इसमें क्या कारण है जिसमें बच्चे लोग ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़ोर आवाज़ आता है, तो आप लोग हम लोग का या कि मतलब उस परिसर में जितने लोग रहते हैं उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है उस क्लासरूम के तरफ। देन होता है रिपीटेशन।
is a literary device that repeats the same words or phrases a few times to make an idea clearer and more memorable। जिस चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है जो बहुत जल्दी और आसानी से याद किया जाता है। जैसे अब छोटे बच्चे को प्ले ग्रुप स्कूल, छोटे बच्चे जैसे के यूकेजी एलकेजी में बच्चे को राइम सिखाया जाता है, बार बार रिपीट करके सिखाया जाता है, क्योंकि उनका मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने को और याद रखने का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनको राइम बोलाया जाता है, बार बार स्टोरी बोला जाता है, क्योंकि उसको वो रिपीट करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जो बात को बार बार दोहराई जाती है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक मुख्य मुख्य बात को दोहराता जाते हैं। मतलब जैसे बच्चे लोग को, जैसे हम छोटे बच्चे का बात किए, उस तरह बड़े बच्चे लोग को किसी चीज़ का, किसी टॉपिक में कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेन इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पॉइंट को डीलिंग करने के लिए टीचर को बार बार उस पॉइंट को रिपीट किया जाता है, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट किया जाता है, जो कि बच्चे उसको आसानी से याद कर पाए। आज हम लोग टोटल एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशंस अट्रैक्टिंग अटेंशन के बारे में डिस्कशन किए। आज इस टॉपिक हम ख़त्म कर लिए, मतलब टॉपिक ख़त्म हो गया और नया टॉपिक लेके आएंगे, नया टॉपिक लेके पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए थैंक यू।